सबसे पहले जीवित परमेश्वर पिता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी जितना भी आज ये वचन को सुन रहा है, मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। फिर से एक टॉपिक को लेके मैं प्रभु का वचन शेयरिंग करना चाहूँगा। आज का विषय ये है पीछे ना देखना। मैं आशा रखता हूँ आज के दिन में जितना भी ये वचन को सुनेगा, आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के परिवार में प्रभु का आशीष सदा सर्वदा बना रहेगा। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा लूक चैप्टर 9 वर्स 62। यीशु मसीह के नाम से। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में योग्य नहीं। प्रभु का वचन पढ़ने में, सुनने में हर एक को आशीष करे। यीशु ने एक दिन एक चेले से कहा था, आप मेरे पीछे आइए। और उस समय चेले ने यीशु से ये कहा था, यीशु गुरु, मैं आपके साथ मैं पीछे पीछे जाऊंगा, लेकिन मुझे अपना घर जाके अपना पिता को गाड़ने को दो और इसके बाद मैं आपके पीछे में आऊँगा। यीशु जी ने तुरंत जवाब दिया है, जो अपना हाथ को हाल पर रख के पीछे देखते हैं वो प्रभु की राज्य में योग्य नहीं है। इसलिए आज भी हम बहुत बार जो काम को हम छोड़ के आते हैं, जो आदत को हम छोड़ के आते हैं, हम वही आदत वही काम फिर से करने लग जाता है। और कभी कभी ऐसा है, जो यदि आपने किसी को खराब पा के बेचा है और उसको अभी तक सेवा दे नहीं पाया है, यदि आप ऐसा करने से आप प्रभु के राज्य में योग्य नहीं बनेगा। आप प्रभु के राज्य में योग्य होने के लिए इन सभी काम को छोड़ना है, इन सभी खराब आदत को छोड़ना है जिसको आपने पहला छोड़ चुका है और जिसको आपने अभी भी मन में खराब लगे, बुरा लगे रखा हुआ है मन में, इन सभी को निकाल के फेंकना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको क्षमा करना है। जब हम उत्पत्ति का किताब 19वां अध्याय 19वां आयत और इसके बाद 17 से लेके 26 पढ़ने से हम मिलते हैं। एक समय में दो स्वर्गदूत सोदोम और इमोरा को गया है और सोदोम और इमोरा लोट की घर में जाके दो स्वर्गदूत ने लोट से कहा है, ये घर में आपका कौन कौन है, जितना भी है सब को लेके ये सोदोम और इमोरा को छोड़ के चला जा, नहीं तो आप लोग भी ये सोदोम इमोरा के लोगों के साथ मर जाएगा। ये बात को सुनने के साथ लोट ने अपना बेटी और अपना जुआई के पास जाके कहने लगा है, हम ये सोदोम और इमोरा को छोड़ के जाना है, नहीं तो हम लोग मर जाएगा। लेकिन उसका बेटी लोग, उसका जुआई लोग इन सभी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया है, जिसके कारण लोट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ना इधर ना उधर हो रहा था। जब स्वर्गदूत ने देखा है कि लोट न इधर न उधर हो रहा है, तब स्वर्गदूत ने लोट को और उसका पत्नी और उसका दो बेटी को लेके सोदोम इमोरा से दूर लेके गया है। और स्वर्गदूत ने लोट और उसका पत्नी, उसका दो बेटी से कहा है, आप लोग अपना जीवन को बचाने के लिए जितना हो सके आगे चला जा और कभी भी ना रुकना और कभी भी पीछे मुड़ के ना देखना, नहीं तो आप लोग भी मर जाएगा। ये बात को जब सुना है, उस समय लोट ने अपना जीवन को बचाने के लिए जितना हो सके आगे वो चलता रहा, आगे वो भागता रहा। और मैं ये सोचता है, जब सोदोम और इमोरा को नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए गंधक और आग का बारिश गिरने लगा है, लोग जलने लगा है, उस समय बहुत लोग चिल्ला रहा था होगा, रो रहा था होगा और उन लोग का चिल्लाने का आवाज को, आहट को लोट ने सुना भी होगा। वो सुना भी होगा, लोग रो रहा है, चिल्ला रहा है और उसने
ये भी सोचा होगा कि मेरा बीती भी थी, मेरा जुआई भी था, मेरा लोग था, मेरा धन संपत्ति था, मेरा घर था, उन सभी को उसने याद आया भी होगा। फिर भी प्रभु का दूत ने कहा है, पीछे मुड़ के ना देखना और ना रुकना। तो जिसके कारण वो सुनने से भी पीछे मुड़ के देख नहीं सकते हैं और वो जगह में रुक नहीं सकते हैं। हमारा जीवन और जिंदगी ऐसा है, हम ये पाप में रुक नहीं सकते हैं, हम पाप को देख नहीं सकते हैं, हम पिछले काम को जो छोड़ के आया है वो काम में फिर वापस जा नहीं सकते, नहीं तो हम भी मर जाएगा। स्वर्गदूत बार बार बोल रहा है, लौट पीछे मत देखो नहीं तो मर जाएगा, पीछे मत देखो नहीं तो मर जाएगा। फिर भी उसका पत्नी को घर को याद आया है, धन संपत्ति को याद आया है, जिसके कारण जब उसने मोर के पीछे देखा था उस समय लौट का पत्नी नींबू का खंबा बन गया है और वो मर गई है। इसलिए प्रभु की वचन में कहा है, मत्ती का पुस्तक 16वां आयत 26 से लेके 25 पद तक पढ़ने से मिलेगा। यीशु ने कहा है, यदि कोई अपना जीवन को बचाना चाहता है, वो दिन प्रतिदिन क्रूस को उठा के मेरे पीछे चलना है। जो ऐसा करेगा वो अपना प्राण को बचाएगा, जो ऐसा नहीं करेगा वो अपना जीवन को खोएगा। इसलिए आइए हम पीछे नहीं देख के हम आगे की ओर हमारे जीवन को बचाने के लिए हम लोग चलना है। मैं आशा रखता हूँ ये वचन पढ़ने में सुनने में हर एक के साथ यीशु का आशीष बना रहेगा। यीशु आपके साथ रहे, यीशु के नाम से आमीन।